समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली
नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है।
जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश का विजन है और साथ ही 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, इस पर भी उन्होंने कहा। और साथ ही पर्यटन को लेकर भी उन्होंने कहा कि ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन को लेकर भी बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना है कि ये बजट दूरगामी बजट है। इस बजट से आगे जो हमें लंबा सफर तय करना है, उसके एक नए रास्ते का यहां पर प्रारंभ हुआ है। और अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई सेक्टर्स, गरीबों का और साथ ही साथ किसानों का जो आर्थिक सशक्तिकरण करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया, उसके संबंध में भी वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और साथ ही उन्होंने रोजगार और स्टार्टअप्स के लिए जो प्रयास इस बजट में किया गया, उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में किया गया प्रयास, उसे मजबूत करने के संबंध में किया गया प्रयास, इस पर उनका फोकस सरकार का रहा है, ऐसा उनका कहना था। और साथ ही दुनिया का भारत के प्रति आकर्षण जो बढ़ा है, उसे और आकर्षित और सशक्त करने के लिए ये प्रयास किया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाए जाने के संबंध में उन्होंने ये बजट उनकी सरकार ने पेश किया है। बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से, सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका भी। पहला रिएक्शन मुझे लगता है अंशिका, विपक्ष का इस पर ले लेना जरूरी है। सत्यप्रकाश जी, बजट कैसा लग रहा है आपको? कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए भी? देखिए, मैं पहले बोलूँगा कि देखिए, पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले मैं एक देश का नागरिक हूँ। तो देश के नागरिक के तौर पे अगर मैं इस बजट को देखूँ, और युवा होने के नाते मेरे साथी भी हैं, मैं भी हूँ, और भी तमाम ऐसे युवा हैं भारत देश में, तो उसके नाते भी अगर मैं बात करूँ तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। युवा देश है, भारत देश को कहा जाता है, और उनके लिए है क्या? 30 लाख नौकरियाँ अभी भी अलग अलग एजेंसियों में केंद्र सरकार पड़े हैं, मगर आपने नौकरियों की बात नहीं की है। इंटर्नशिप पे जो आपने देने की बात कहीं ना कहीं हमारे घोषणा पत्र की आपने कॉपी की है, और उसमें भी पूरी स्पष्टता नहीं है क्या है क्या नहीं। मगर महत्वपूर्ण बात, नौकरियां, चाहे वो आपके विश्वविद्यालय में कितने पद खाली है, प्रोफेसर लोग से लेके तमाम शिक्षक से लेके, और चाहे वो आपके सरकारी विभागों में, तो नौकरियों की कहीं बात नहीं है। अब उसके बाद आते हैं, हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। अब किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए क्या है ना, मैं अपने एमएसपी की बात की है, ना स्वामीनाथन आयोग की बात की है, ना C2 फॉर्मूले की बात की है, तो आपने उनके लिए भी बात नहीं की। यहाँ तक कि किसान की आत्महत्या हो रही है, उस पर आपने कोई विचार भी नहीं रखा है कि इसकी कैसी रोकथाम हो पाएगी। और फूड इन्फ्लेशन कहां जा रहा है? 9% से ऊपर जा रहा है। जून में 9.5 था। मतलब आप ये सोचिए कि फूड इन्फ्लेशन, मतलब गरीब व्यक्ति के खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, इतनी महंगाई आपने तो बढ़ा रखी है। और महंगाई को कम करने के उसके उपाय नहीं है। आप पेट्रोल डीजल पे बात कर लीजिए। पेट्रोल डीजल से अगर मैं पिछले 10 साल में बात करूं, रशिया से सस्ता पेट्रोल मिलने की वजह से $10.5 बिलियन की मुनाफा पेट्रोल कंपनियों ने कमाया है। मतलब इंडियन करेंसी कम से कम 900 अरब रुपए। मगर अगर जनता की बात करें तो उसमें आपको कुछ राहत नहीं मिला है। तो कुछ भी कहीं भी कोई मिलने वाली बात नहीं है। कहीं जनता को महंगाई से राहत मिली हो, या शिक्षा के लिए अगर बात की कहीं भी कोई स्थापना या किसी कॉलेज या किसी बात नहीं, वो उसकी बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, किसानों की बात नहीं, तो इसमें है क्या?
मैं आम नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ मिला नहीं है। हाँ, मिला है तो सिर्फ और सिर्फ झुंझुना मिला है, और एक और चीज मिला है तो वो सिर्फ वो 2 पार्टियों को मिला है जिसके भरोसे, जिसके सहारे जो बैसाखी जो लेके चल रहे हैं मोदी जी, उनको मिला है। चाहे टीडीपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, पूरे बजट का आप देखें तो 60% उन्हीं दोनों को खुश करने को मिला गया। राजीव जी, आपने तो सुन लिया विपक्ष का क्या कहना था, लेकिन क्या आपने देश के हित का बजट पेश किया है? जी बिल्कुल, देश हित के और समाज के हर तबके का, चाहे युवाओं की बात कर लें जिसमें मुद्रा लोन 20 लाख तक बिना कोलेट्रल, बिना किसी गिरवी के 20 लाख तक एक युवा जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है उसको 20 लाख की लोन, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि रोजगार का सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है वो एमएसएमई होता है, मध्यम एवं लघु उद्योग। तो मध्यम और लघु उद्योग के लिए जिस प्रकार से घोषणा की गई है, और इसके पहले भी तरुण किशोर, तरुण भारत और मुद्रा लोन से लाखों लोगों ने अपना जीवन बसर किया। और कृषि के क्षेत्र में जो 1.62 मिलियन की को देने की बात की गई है, कृषि क्षेत्र में महिलाओं को और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें 10 लाख तक लोन की बात, और उसकी गारंटी सरकार ले रही है, उसके वाउचर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये क्रांतिकारी बजट है, एक जानदार बजट है, एक शानदार बजट है। और ये बजट जो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा और चीन से टक्कर लेने की बात की गई है, तो इस बजट में उसका स्वरूप दिख रहा है। कहते हैं ना, वंस बिगनिंग इज बिहाफ ऑफ सक्सेस। एक अच्छी सी शुरुआत ही सफलता की आधी कहानी है। तो ये सफलता की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए कि लघु उद्योग से लेकर वृहद उद्योग, महिलाओं के उद्यमशीलता से लेकर सोलर पैनल के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात करें, तो जिस प्रकार से टैक्स स्लैब को कम किया गया है, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, अगर आप जमीन बेचते हैं फिर अगली बार कोई जमीन खरीदेंगे तो उसमें जो कैपिटल गेन टैक्स होना पड़ता था, ये बेचने के बाद जो टैक्स का भार पड़ता था, उसे जिस प्रकार से कम किया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी बहुत आगे बढ़ेगा। टूरिज्म को आगे बढ़ाने की जिस प्रकार से बात की गई है, तो समाज का हर तबका, कृषक, युवा से लेकर नौकरी पेशा लोग, और इनकम टैक्स को जो सरलीकरण किया गया उससे बहुत राजस्व की वृद्धि होगी। हमारे देश में अभी राजस्व की बहुत आवश्यकता होती है, तो वो राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी। और जो बजट में इनपुट आप देख रहे हैं, एक तरफ आवक है, जावक है, तो जो आधुनिकीकरण की बात की गई है, तो बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी बजट है। एक मील का पत्थर साबित होगा ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, वो इस बजट में दिख रहा है। जी चलिए, चूंकि आप दोनों ही का अपना अपना पक्ष था, हालांकि सत्यप्रकाश जी अगर पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कुछ बोलते तो मैं इस बारे में और भी प्रश्न करता, लेकिन उन्होंने आम नागरिक होने के नाते कह दिया कि हमें कुछ नहीं मिला है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता का भी उन्होंने फर्ज निभाया कि उनके जो मैनिफेस्टो था, उनका जो घोषणा पत्र था, उससे भी कुछ चीजें कॉपी की गई। चलिए ठीक है, देश हित में कुछ कदम होने चाहिए। सत्यप्रकाश जी, विपक्ष का भी एक कुछ ना कुछ जिम्मेदारी यहां पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर रिएक्शन देने के लिए, बजट के बारे में चर्चा करने के लिए। लगातार ये माह कवरेज जारी रहेगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। बहुत जल्द। Brilliant varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oil seeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oil seeds, we will strengthen their production, storage and marketing. As announced in the interim budget, a strategy